गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में सभी एमसीक्यूज़ को परफॉर्म करना, सभी एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराना और उसके बाद में हमारे सिलेबस को भी आगे रन कराना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आपके क्लास के सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने इस एमसीक्यूज़ को मोबाइल से ही करने का निर्णय लिया। So let's do our MCQs. These MCQs will be very helpful for your competition exams like NEET, and it is also useful for revision your book. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज डिफरेंस। हमें कुछ ऑप्शंस दिया गया है, उस ऑप्शंस में से हमें डिफरेंस को चूज करनी है। तो देखो, हमारे पास किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है। तो आप इस ऑप्शंस को देखोगे तो किलोग्राम एसआई यूनिट होता है। मीटर हमारे पास एसआई यूनिट है। सेकेंड भी एसआई यूनिट है। मीटर पर सेकेंड ये भी एसआई यूनिट है। बट एक यहाँ पर पॉइंट डिफरेंस ये है कि किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है और ये जो हमारा मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड डिराइव्ड यूनिट है। मैंने आपको क्लासरूम में बताया था फंडामेंटल और डिराइव्ड के बीच में डिफरेंस क्या होती है। तो फंडामेंटल वह होती है जिसको यूज करने में सिर्फ और सिर्फ हमें खुद अपने आप में सक्षम हो, दूसरों के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन्स उसमें केवल और केवल एक ही यूनिट होता है। बट डिराइव्ड यूनिट ऐसी यूनिट होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए एक से अधिक यूनिट्स की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है, ये मीटर को यदि हम नापना चाहें किसी ज़मीन को या फिर किसी भी जगह को, तो नापने के लिए हम मीटर यूज कर सकते हैं। सो मीटर इज अ सिंगल यूनिट, मीन्स यह हमारे पास ये फंडामेंटल है। सेकंड भी फंडामेंटल है, किलोग्राम भी फंडामेंटल है। तो डिराइव्ड क्या है? मीटर पर सेकंड। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच वन इज नॉट अ डिराइव्ड? जो हमारे पास ऑप्शंस दिया गया है उसमें से कौन सा डिराइव्ड नहीं है? वॉल्यूम, एरिया, स्पीड और हाइट। तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मतलब एक ही चीज़ को तीन बार यूज करना पड़ रहा है, मतलब कि इसको हम डिराइव किए हुए हैं। एरिया भी हमारे पास क्या है? डिराइव किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, बट यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारे पास क्या है? डिराइव्ड है। मीटर और सेकेंड से ये डिराइव हो रही है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, इस ऑप्शन सी को यदि आप देखो तो हाइट केवल और केवल एक ही चीज़ से मिलकर बना है, हाइट से, और इसको नापने के लिए हम मीटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हाइट। हाइट हमारे पास क्या चीज़ है? ये डिराइव्ड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चूज रॉन्ग अबाउट एंगल। जो एंगल है उस एंगल में क्या चीज़ रॉन्ग है उसे हमें डिफाइन करनी है। तो चलो इस एंगल को डिफाइन करते हैं। कौन सा रॉन्ग है, कौन सा सही है? एस आ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। जो प्लेन एंगल होता है उसका एस आई यूनिट क्या है? रेडियन है। अच्छा, प्लेन एंगल क्या है? तो हमारे पास देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो दो एक्सिस एक्स और वाई दोनों के बीच की जो एंगल होती है, इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। ओके, टू एक्सिस एक्स और वाई
या फिर एक्स और जेड या फिर वाई और जेड, कोई भी दो एक्सिस की बीच की जो एंगल होती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। तो इस प्लेन एंगल का जो एस आई यूनिट होता है वो एस आई यूनिट होता है रेडियन। ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है एंगल इक्वल टू आर्क इनटू रेडियन। सॉरी, ये रेडियन नहीं है, ये रेडियस है। ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये हमारे पास रेडियन ना हो करके क्या है? रेडियस है। ठीक, तो एंगल कोई भी हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल के बीच में सेंटर है और सेंटर के बीच ये हमारे पास एक बना आर्क। तो इसके सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? थीटा। उस थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस आर। तो ये भी हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियस है, रेडियन नहीं है, याद रखना। तो आर्क अपॉन रेडियस सही ऑप्शन है। ओके, तो आर्क अपॉन रेडियस, चलो ये भी सही है। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल, सी ऑप्शन। सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस। चलो सॉलिड एंगल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्स, वाई और जेड, थ्री चीज़ होता है, एक्स, वाई और जेड। तो इन तीनों को मिलाकर जो एंगल बनती है, इन तीनों को मिलाकर जो एंगल बनती है उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड को मिलाने पर जो एंगल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। आपको पता हो तो इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री बनती है। तो तीनों को मिलाने पर जो एंगल बनेगी वो एंगल क्या कहलाएगी? अच्छा, वो एंगल कहलाएगी हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को शो किससे किया जाता है? तो डी ओम से शो किया जाता है। ठीक है, इसको ओम पढ़ते हैं। ओके, इसका भी फॉर्मूला डी ए अपॉन आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हमारे पास सही है। अब देखो, जब ये वाला फॉर्मूला सही है तो इससे आपको पता चल रहा है कि डी ओमेगा जो हमारे पास है वो प्रोपोर्शनल है डी एरिया का। डी ओमेगा किसका प्रोपोर्शनल है? ये डी ओमेगा प्रोपोर्शनल है डी ए का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो हमारा डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन रॉन्ग है। और ये पूछा किसको है? रॉन्ग को ही पूछा है। तो रॉन्ग को पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें इसको मैच कराना है। तो जगह की कमी के कारण यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन दिया गया है, पर ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो इस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हमें मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए देखो, डेका के लिए हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन दिया होता है? हेक्टो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। चलो कौन सा ऑप्शन दिया होता है इसके लिए हमें यहाँ पे देखना है। तो डेका किसे कहते हैं? डेका किसे कहते हैं? तो डेका कहा जाता है 10 के पावर 1 को। डेका किसे कहते हैं? 10 की पावर 1 को। तो ये हो गया डेका। ठीक, हिंदी में 10 का डेका। ठीक है, ओके। हेक्टो किसे कहते हैं? तो हेक्टो 10 के पावर 2 को कहते हैं। ठीक है, हेक्टो किसे कहते हैं? 10 के पावर 2 को कहते हैं। मेगा कहा जाता है 10 के पावर 6 को। ठीक, गीगा किसे कहते हैं? तो गीगा कहते हैं हमारे पास 10 के पावर 9 को। ठीक, इतना ऑप्शन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? तो इतना ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 पर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ई का टेरा किसे कहते हैं? तो 10 के पावर ये हो गया 12 को टेरा कहते हैं।
और पेप्टा किसे कहते हैं, तो 10 के पावर 15 को पेप्टा कहा जाता है। तो 10 के पावर 15 को पेप्टा कहते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करके रखना। ये वाला क्वेश्चंस आपके 1 डे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी आता है, नीट में भी ये वाला क्वेश्चंस आता है। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, तो ऐसे ही मैचिंग करने के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, इतना, चलो।